स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है और आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष होगी। और जिनकी ग्रेजुएशन की स्टडी की बात करें हम तो इन्होंने 12th प्लस आईटीआई किया है और उसके बाद लगभग 2 से 3 वर्ष जॉब भी की थी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके बाद एक 22-23 साल की उम्र में लगभग 3 साल इनका नशे की गिरफ्त में गुजरे हैं। तो आज हम इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे करके ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपने क्या बताई थी, क्या है? सर 12th प्लस आईटीआई। आईटीआई कौन सी ब्रांच से था आपका आईटीआई? सर गवर्नमेंट आईटीआई पीलीभीत। अच्छा, आईटीआई पिलगीर कॉलेज से आपने किया था। जी सर। कौन सा बैच था आपका? सर 16 to 18। 16 to 18 था। तो गवर्नमेंट था, इसका मतलब वो आपने जी कब एग्जाम आता था उस टाइम पे? कौन जी सा एग्जाम? उसमें सर मेरिट लिस्ट लगती थी, फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके बाद मेरिट आती थी अच्छा, कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। 12th में तुम कितने मार्क्स आए थे आपके सर 12th? 76। 76 आए थे। कौन सा आपका? सर साइंस साइड साइंस पीसीएम। पीसीएम था आपके पास? जी। ठीक है। तो मैथ वगैरह में कैसा रहा था, अच्छा रहा था? जी जी। ठीक है क्वालिफिकेशन सारी अच्छी है सर, टॉपर रहा हूँ आईटीआई गवर्नमेंट का। अच्छा, उसके बाद आपने जॉब कहाँ पे की थी? सर उसके बाद अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया था मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव प्लांट में। ठीक तो है। सर उधर भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। मैं अप्रेंटिसशिप में सर। अच्छा, क्या आपका जॉब रोल रहता था? सर उधर 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसमें हमको सिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। जिस ट्रेड से आप हो उस ट्रेड को उस डिपार्टमेंट में आपको डाल दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड के थ्रू। तो उसमें हमको अच्छा। बेसिक पे भी मिलता है और अटेंडेंस अवार्ड भी मिलता है, और वो सारा कुछ क्राइटेरिया उसमें मिलता है सर। कितने साल आपने जॉब की लगभग? सर स्टार्टिंग में सर मारुति में 1 साल की अप्रेंटिस करी थी। उसके बाद टाटा मोटर पंतनगर में सर सीडब्ल्यू कैजुअल वर्क पे काम किया 1 साल। उसके बाद सर अभी वर्तमान में मैं प्रेजेंट में मुरुगप्पा ग्रुप की आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक में हूँ, अच्छा अच्छा। फील्ड इंजीनियर सर। अभी उसमें 2 साल हो गए मेरे को। अच्छा। तो ये फिर इतनी अच्छी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन होने के बाद में आपका नशे में कैसे करके रुझान आ गया? नशे में कैसे आप गिरफ्त में आ गए नशे की? कैसे सबसे पहले कैसे आपने स्टार्ट किया? सर सबसे पहले मतलब वो घर जब स्टार्टिंग में सर घर से बाहर निकले तो मतलब शौक शौक में सारे पीते थे, तो मतलब यही कि इससे होता क्या है, ये शराब है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी, तो उसके करने के बाद सर जब जॉब करने लगे तो डे नाइट की शिफ्ट चलती थी सर। तो जब डे की शिफ्ट चलती थी तो नाइट में मतलब शाम को पी लेते थे सर अच्छा साथियों के साथ में। अच्छा। और जब नाइट की शिफ्ट चलती थी तो मतलब महीने में 15 दिन डे 15 दिन नाइट। तो जब डे की शिफ्ट रहती थी तो सर पीना ही रहता था शाम को। अच्छा, शाम को डे पीना होता था। जी। अच्छा, तो डेली पीने की क्या रीजंस रहते थे? सर डेली फिर सर पी नहीं, लेकिन सर अभी सन 2023 में सर 23 मार्च को हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई, अभी 23 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। ओके। तो सर उसके बाद में मतलब घर में मतलब थोड़ा वो घर मेरे को घर नहीं लगा, ना ही वो सर घर रहा, तो उसके बाद सर बाहर रहना पड़ता था तो उनकी याद में। और जॉब भी अच्छी लगी सर, सिलेक्शन भी अच्छा हुआ, पैकेज भी अच्छा था, पैसा भी खूब मिलता था, घर में भी कोई टेंशन नहीं थी, और पैसा भी मैंने खूब पैदा किया। तो सर जैसे जैसे पैदा पैसा किया तो सर फिर वही है सर कि हाँ पीना चालू कर दिया कि अब कोई परवाह नहीं है, कि अब नशा करना है, जीना ही नहीं है, नशा करना है, नशा करना है। तो आपका एक तरीके से नशा जो लगातार या ज्यादा करने की वजह रही है वो कहीं ना कहीं पैसे का भी एक रहा जी है सर। कि पैसा आपके पास अच्छा रहा तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां या कुछ खर्चे थे नहीं? सर खर्चे थे, वो घर की जिम्मेदारी सारी मैं मतलब जब तक मम्मी थी तो सारी जो मेरी मतलब सब कुछ मैंने घर के लिए किया है, अभी प्रेजेंट में भी किया है। लेकिन सर कुछ दिनों से मतलब चिड़चिड़ा सापन हो गया था सर, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे से कोई कह दे मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपके साथ कब से हो रही थी? ये सर मम्मी एक्सपायर होने के बाद में ये मेरे माइंड में पता नहीं क्या हो गया सर, घर में कोई भी कुछ बोलता है तो मैं सबसे उल्टा सीधा बोल देता हूँ, चिड़चिड़ापन हो गया सर मेरे से। मतलब इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता हूँ, किसी ये नहीं देखता हूँ छोटा है बड़ा है, तुरंत जवाब दे देता हूँ, उल्टा सीधा बोल देता हूँ। लेकिन बाद में मेरे को बहुत बुरा फील होता है कि मैंने क्या रियलाइज होता है, किया। बात जी। बुरा फील होता है। तो ये क्या अभी जब आप शराब लगातार ज्यादा पीने लगे थे क्या उसका भी असर रहा था इन सब चीजों में? जी सर। अच्छा। सर पहले सर थोड़ी पीता था, जैसे 1 क्वार्टर, जी। तो उसमें कुछ नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था किसी को। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सर वो लिमिट बढ़ती गई, 2 हुआ, फिर 2 के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसा होने लगा कि जब एक पी लिया तो जब तक फुल हो ही नहीं जाता था तो सब पीते ही रहते थे। तो फिर क्या कितने कितने दिन लगातार आपके ऐसे हो जाता था? सर जब भी तो हम 1.5 साल 2 साल तो हो गए सर लगातार डेली दारू पीते हुए। लगातार डेली पीते थे? लगभग कितनी क्वांटिटी रहती थी आपकी? मतलब सर हाफ तो डेली पीना है। हाफ डेली पीना था।
अभी आपकी एज लगभग कितनी है? सर 24 साल समथिंग। 24 साल। तो क्या आपने खुद से कभी छोड़ने की कोशिश, या कभी कोई ऐसा आपको रास्ता, मतलब परिवार ने तो समझाया ही होगा सर ना समझाया, कि ये सब चीज गलत है? परिवार ने समझाया सर, भाइयों ने समझाया कि टेंशन मत लो। पापा ने कहा अगर पीना है तो थोड़ी पियो, ठीक घर है। में बैठ के पियो, डेली डेली ये मत करो। वार्निंग भी दी, लेकिन सर समझ में ही नहीं आया। और दिमाग के बस सर फिर दिन में भी पीना स्टार्ट कर दी कि सुबह उठे घर से निकले तो फिर सीधे दारू या बियर जो पीना है फिर शाम तक पीते रहना। शाम तक पीते ही रहना है। तो ये चीजें जो जो तुम्हारे ऊपर हावी हुई हैं, ये हाल फिलहाल में ही थी या इससे पहले नहीं, से हाल थी? फिलहाल में सर। ये जो मम्मी की डेथ हुई है और उसके जी। पास ज्यादा जी। था? जी। तो ठीक है भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, डेथ तो एक है। हार्ट अटैक से हो गई सर, कम उम्र में चलेगी, मतलब समय अच्छा, से पहले चलेगी वो। ठीक है, ठीक है। जी। चलो, ये तो एक है, एक ऐसा किसी का नहीं जी। पता कि क्या फ्यूचर रहे, कब तक किसकी जिंदगी रहेगी। तो ये सॉल्यूशन तो कभी था नहीं, आप तो पढ़े लिखे थे, फिर आपने कभी खुद से छोड़ने की कोशिश की थी शराब को? सर छोड़ने की कोशिश की बहुत बार, नहीं पी, क्योंकि सर अभी क्या हाल ही में मैं सर गुड़गांव अपने हेड ऑफिस था मानेसर में, अलियर चौक पे है हमारा हेड ऑफिस। तो अभी ये समथिंग वहाँ मेरे को ट्रेनिंग पे डाल दिया, क्योंकि अभी जो हमारे चार्जर आए पहले GBT 2 थे। अभी अब जो नया मॉडल आया इलेक्ट्रिक EV व्हीकल चार्जिंग का, वो आया CCS2 चार्जर का। ठीक तो है, उसकी ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव डाला था। तो गुड़गांव में आया था सर, तो मैंने सोचा था वहाँ दारू नहीं पीऊँगा। ठीक है। लेकिन गुड़गांव में, हरियाणा में दारू और सस्ती है सर। वहाँ एक पीजी ली, पीजी में मैं रुका। अब सामने ही वहाँ L1 ठेका था। तो वहाँ भी ऑफिस जाते थे, सुबह 9 बजे, शाम को आते थे। तो फिर सर ऐसे मन करता था कि अब वहाँ पी के ही रूम पे आना ये तो शराब पीने का मतलब खास तौर से मन करता था? है। जी। क्या क्या क्यूरियोसिटी होती थी, कुछ बताने, कोई कैसा मन होता था? मन सर मतलब शराब पीने के बाद मेरा मन चलता था फ़ोन चलाने का। फ़ोन चलाना है फिर नहीं नहीं, पीने से पहले कैसा मन करता था, कि मतलब पीना क्यों है, उसके पीछे क्यों मन बनता था आपका? सर मतलब पूरा दिन की थकान रहती थी, जैसे क्या था? थकान भी नहीं रहती थी सर। फिर क्या रहता था कि मेरा मन रहता था कि शाम को मन बना हुआ है, जी। वो मन बनता क्यों था? मतलब कुछ तो रीजंस होंगे जब ना? सर शाम हुई हाँ, तो सर पीना ही पीना है। ऑटोमेटिकली ये जी। चीज माइंड में आ जाती थी कि पीना ही पीना है। दिन में नहीं, अगर हमारे साथ में कोई सीनियर है, डिपार्टमेंट का है, अगर वो 10 दिन साथ में रहेगा तो उसके साथ में हम 10 दिन नहीं पिएंगे। ठीक वो है। डर बना रहता था। अच्छा। लेकिन अगर कोई नहीं है तो सर दारू पीना ही पीना है, फिर कहीं भी मिले, कितनी दूर मिले, और फिर बुराने भी नहीं देखते थे सर, कोई सी भी मिल जाए। कोई सी मिल जाए, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग रहता था, या फिर जो सी अवेलेबल है जो सी अवेलेबल। वो पीनी है? जी। वो डेली शाम में रहता था? जी। फिर पीने के बाद आपको कैसा फील होता था? पीने के बाद में सर मतलब अच्छा फील होता था। पीने के बाद, अच्छा फील कैसा, मतलब? पीने के बाद में सर मतलब ओपन माइंड हो जाते थे। जैसे ओपन माइंड में क्या करते थे ऐसा? मतलब जैसे इंसान पीने के बाद में, जैसे पी ऐसे बैठा हूँ तो कुछ नहीं बोलूंगा, पीने के बाद में मतलब माइंड खुल के बोल सकता हूँ, सारी बातें शेयर कर सकता हूँ किसी से भी। अब सर जिस मेरी जो जॉब थी, तो मैं अपनी उम्र में सबसे छोटा हूँ। मेरे साथ वाले थे एक, तो सर ये दिक्कत पड़ गई, तो मेरे डिपार्टमेंट में सब सारे सारे सर बड़े उम्र के थे। ओके। तो वो पीते थे। जैसे हमारी कंपनी IPL टेक इलेक्ट्रिक, ये कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक ट्रक। हम ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में थे, फील्ड इंजीनियर। ठीक तो है, वहाँ सर सर्विस के, सेल्स के और ड्राइवर्स तो सारे पीते ही थे। ठीक मैं है। पड़ गया छोटा सर, गेहूं के साथ में सर घुल पिस गया। 1.5 2 साल से मैं रहा हूँ, तो सर फिर उनके साथ में रहना, वो पीते तो साथ में हम पीते, तो हमारी भी सर यही हुई कि पीना ही पीना है। पैसा भी अच्छा था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और सर 6 6 महीने साउथ में रहा हूँ, सारी स्टेट घुमा हूँ समथिंग। घर पे बहुत कम ही रहा हूँ, लेकिन अभी ये जनवरी से सर मैं घर पे हूँ। घर पे भी ये सब किया तो घर वालों को पता चला कि हाँ लड़का हमारा बिगड़ रहा है, अच्छा, तो हद ये पार कर रहा है। एक चीज ये बताओ, ये मतलब तो अगर हम मुझसे पूछें, ये जो इतना समय आपका शराब में बीता है, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह एक इन्वायरमेंट भी थी, जो आपका इन्वायरमेंट बना था कि आप सबसे कम उम्र के बंदे थे, वहाँ ड्राइवरों के साथ आपका उठना बैठना था, वो सोसाइटी जो कह सकते हैं, जी। तो उसका भी एक तरीके से फर्क पड़ा है संगत आपके ऊपर? संगत का। संगत का असर पड़ा था पूरा? जी। तो फिर इन सब चीजों में आपको कई लोग ऐसे भी मिले होंगे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जी। करते होंगे, जी। तो वो भी आपके दोस्त वगैरह रहे होंगे, जी। जान पहचान के रहे होंगे? मतलब हाई सोसाइटी वाले भी रहे और लो सोसाइटी वाले भी रहे। तो हाई सोसाइटी जो अच्छे लोग भी रहे होंगे, जी। चलो वो तो लोअर सोसाइटी में भी होते हैं, हायर सोसाइटी में भी होते हैं, उन्होंने गाइड भी किया होगा, यार बहुत कम सर उम्र है। बहुत किया, लेकिन हमने हरकतें भी बहुत की। इससे मेरी नौकरी पे भी बहुत बड़े मतलब मैंने नशे में 2 3 बार रिजाइन भी डाल दिया, प्रॉपर मेल कर दी अपने AGM को। अच्छा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD थे सर, उनको AGM साहब, उनको मैंने मेल भी कर दी नशे नशे में। में ही? जी। अच्छा। तो उन्होंने फिर बाद में जब मेरे को फ़ोन किया सुबह, तो उन्होंने बताया ये तूने क्या किया है, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा नोटिस पीरियड चल रहा है,
लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं बेंगलोर था उस टाइम कि नोटिस पीरियड चल रहा है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने मतलब पुराना बंदा था तो मैंने सर, और उन्होंने सोचा कि इसका भविष्य फ्यूचर खराब होगा, अभी कम उम्र में है, तो उन्होंने इतना एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कंटिन्यू मेरा कर दिया। ओके। उसके बाद फिर एक दो बार नशे में मैंने हरकतें की हैं कि दारू पी के फोन लगा तो देता फिर था। ये आप कहते हो कि नशा करने के बाद आपको तो अच्छा फील होता है, ये तो जी, अच्छे फील लेकिन में सर तो। ओवर हो जाता था। मैंने आपको बताया कि जब पहले एक क्वार्टर पीता था, लेकिन लाता उतनी था जितनी चाहिए। पहले एक क्वार्टर ले आया, फिर एक क्वार्टर में कुछ नहीं आया, फिर सर ठेके पे गया, फिर तुरंत दूसरा ले आया, आ गया। खाना भी पैक रखा है, खाना भी, लेकिन खाना नहीं खाता था। फिर देख लिया, हाँ 2 क्वार्टर पी लिए, फिर ठेके पे चला गया, फिर और ले आया, फिर दारू पी के फिर अच्छा। सर गड़बड़ हो जाता तो था। फिर क्या तुम्हारे साथ हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट नहीं हो गए थे? हेल्थ इश्यूज बहुत आना स्टार्ट हुए सर। अभी जब मैं घर पे आया था, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। पहले पेट में दर्द हुआ तो उसमें राइट किडनी में सर 6 mm की स्टोन। स्टोन था। ठीक उसके है। बाद में सर मैंने ब्लड जांच कराया पूरनपुर में ठीक है। 2 बार। तो पहले एक बार कराया तो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली थी, ऐसे ही कराया। ठीक है। तो वो रिपोर्ट किसी को दिखाई नहीं, वो घर पे ही ले आए, पापा ने भी नहीं देखी, रखी। फिर जब थोड़ी कमजोरी हुई सर, पीलिया हो गई मुझे। सब लोगों ने कहा कि तेरा मुंह पीला पीला पड़ गया है, ठीक। आँख पीली, सारे नाखून पीले। तब वो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई 12 दिन बाद। तब उसमें जो मेरा मतलब लीवर की जो सूजन थी सर, वो 274 सूजन थी। अच्छा, ओटीपी की जो एस जी, ओटीपी और होता है। मेरा हीमोग्लोबिन था 6.9। क्या बात, सिर्फ 7 रह गया था? जी, वो भी होना फिर? चाहिए 11 से 15। मेरा 6.9 था। उसके बाद में प्लेटलेट सर 134, 1.34 प्लेटलेट्स थी। ठीक है। मतलब बहुत सारी उसमें दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको काली पीलिया की भी जांच कराओ। पता नहीं काली पीलिया हो। ठीक। फिर दोबारा ब्लड की जांच कराई। फिर दवाई चली सर पूरनपुर से, वो एक पीलिया की दवाई आती है, 65 रुपए की एक होती है सर। वो दवाई खाई, लेकिन सर दवाई भी चलती रही, और जो आप यहाँ सिरप देते हो, एक लीवर की एक वो हीमोग्लोबिन की, वो भी रखी, लेकिन घर पे वो मैंने ट्राई नहीं करी। लेकिन फिर भी मैंने दारू ही पी सर, गाँव अच्छा। में। घर पे। अच्छा, अभी आपको कितना समय हो गया लगभग शराब नहीं पी है आपने? सर शराब नहीं पी है अभी, मेरे को 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। तो हाउ वाज द, मतलब क्या फीलिंग है अभी, अगर आपकी बात करें तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मतलब मेरी फेस में भी मेरा मतलब हुआ है, मतलब पहले फेस में दाने वाने बहुत थे, अभी यहाँ मतलब भूख भी बढ़ी है मेरी अच्छा, पहले। और हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा अच्छी हुई है हेल्थ आपकी? जी, तो अब आगे का क्या फ्यूचर प्लान है, आगे क्या इरादा रहेगा? सर आगे यही है कि उस कंपनी में मैं जब आया था तो मेरे को वो निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ एचआर डिपार्टमेंट में थे, तो वो मेरे मतलब किसी के थ्रू गया था सोर्स से, तो इसका मेरे को थोड़ा फायदा मिला था। ठीक है, बाकी आपकी स्किल्स भी तो अच्छी जी, रही है ना, आप जी, बता रहे हो। काम के लिए उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन अब सोच रहा हूँ सर कंटिन्यू करूंगा उसी कंपनी में। ठीक है। और ये सर छोड़ूंगा, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई पापा की भी गांव में। नशे में सर 2-3 बार झगड़ा भी हुआ है, मैंने हाथ भी उठा दिया है परिवार वालों के ऊपर। अच्छा। मतलब गंदी गंदी, कभी कुल्हाड़ी उठा लेना, ये पापा के ऊपर? कभी ईंट उठा लेना। नशे में के दौरान? कभी अभी जिस दिन यहाँ आया था उस दिन 2 चाकू उठाए थे मैंने। अरे, ये मतलब ऐसा क्यों होता था? वो सर थोड़ा हमारा पर्सनल मैटर था परिवार वालों का। जी। जी, इसी चक्कर में। और पापा मतलब ये सोचते हैं ये अभी बच्चा है तो इसको अभी कुछ देना नहीं है। अच्छा। जी, 3 भाइयों की शादी होगी, वो अपना पर अलग अलग सेट हैं। वो भी मेरे से कहते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, तुम कुछ मत करो, रहो नशा मुक्त रहो आराम से। भाभी भी कहती हैं, लेकिन हम सर सबको यहाँ फोन उठानी नहीं है, फोन काट दिया, बात ही नहीं करनी किसी से। तो यार इतना अलग ऐसे जिंदगी गुजारेंगे तो गलत ही है। तो आगे के लिए क्या है योजना बने, वापिस उस संगति में जाओगे तो फिर वही तो फिर असर आ सकता है उस संगति का? सर संगति नहीं तो मैं सर यहाँ ला के छोड़ा है, पैसा भी हमारा बर्बाद हुआ। अब जो जिसकी गलत संगति थी वो अपने घर में मौज ले रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने सर इलाज कराया तो इतनी बीमारियां निकली, वो घर पे हमारी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि अब सूजन। रियलाइज होता है कि कुछ अच्छा हुआ है हमारे जी, साथ में, अब आगे एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है। तो अब ऐसे आप, जो लोग 22 24 25 साल की उम्र में आज के टाइम में जो लोग शराब पीना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैसेज उनको हम यही देना चाहेंगे कि पहली बात तो नशा मुक्त रहो, और दूसरी बात अपने परिवार वालों को परेशान मत किया करो। अब कि मतलब जैसे पिताजी होते हैं, माता होती, माता तो नहीं है हमारे नसीब में, लेकिन पिता है तो वही माता है, वही पिता है। बहुत किया है, और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं, वरना सड़क किनारे ऐसे गाँव में बहुत नशेड़ी फसेड़ी घूमते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन जो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके माता बच्चे जो उनके माता पिता नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं कि हमारा बच्चा सुधर जाए, उसका भविष्य खराब ना हो। और
मेरे लिए तो गोल्डन चांस है, मैं इतनी कम उम्र में मेरे पिता ने मेरे लिए बिल्कुल इतना बिल्कुल। सोचा सर। बिल्कुल बहुत कम एज है और तुमने इस कम एज में बहुत अच्छा अचीव किया था। जो आप बता रहे हो इतने बड़े लोग, आप ही सबसे कम उम्र सर के अपनी जो। 6 साल का एक्सपीरियंस है, 18 सन 2018 के बाद मैंने जॉब ही करना स्टार्ट किया है मल्टीनेशनल कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों, बाकी कुछ इधर उधर अपना बरेली में, ये फरीदपुर में, ये इधर ये प्रयाग मिल फैक्ट्री है, इसमें असिस्टेंट केमिस्ट था मैं, परसाक सुई रजऊ में, फरीदपुर रोड पे असिस्टेंट केमिस्ट था सर। बहुत जगह जॉब की है, गुड़गांव एम्बियंस मॉल में जॉब की है सर, होटल लाइन में उधर। तो मेरे को नॉलेज हर सेक्टर की है सर। अब आगे एक उम्मीद लगाते हैं आपसे कि आप एक बेहतर जिंदगी गुजारेंगे यहाँ से जाने के जी बाद। सर, हमारा काम है पंडिताई का, मतलब पंडित हैं तो पंडिताई, 4 गांव की पंडिताई है, तो मेरे को पंडिताई भी फुल आती है। बताओ कितनी अच्छी मतलब सारे बिना स्किल्स हैं बिना आपके पास। किताब के मैं कथा, सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय होते हैं वो मैं पढ़ वो सकता सुना हूँ कह सकते हैं सकता हूँ। आप। जी। लेकिन वो ये सर, नशे में पड़ने के बाद में सारी इमेज जो आपने उस दिन सर इधर आप बता रहे थे कि जो हमारा हमारी पर्सनालिटी है, जो जो हमारा नुकसान, एटीट्यूड है। हाँ जो नुकसान, हम नुकसान की बात कर रहे हैं जी। कि जो नशे में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जी। वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी का, अपने कैरेक्टर का, अपने ईगो का, अपने एटीट्यूड का, जी, तो ये सबसे बड़ा वो नुकसान। वापस लाना है। चलो बिल्कुल। तो आज का हम अपना पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। देखा हमने एक 22-24 साल का एक यूथ कैसे, और इतना मल्टी टैलेंटेड, जो हम कह सकते हैं हमारा लड़का था, वो मल्टी टैलेंटेड था। हर एक फील्ड में उसने एक अच्छा कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो आज का हम अपना पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।